हाँ जी, तो होमवर्क का थर्ड क्वेश्चन देखिए जरा। ठीक, x माइनस 4 का मॉड दैट इज इक्वल टू x माइनस 4 वेयर एवर x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस ऑफ x माइनस 4 वेयर एवर x माइनस 4 इज लेस देन 0। तो ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 वेयर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 माइनस x वेयर एवर x इज लेस देन 4। ठीक है, तो ये चीज बन जाएगी। सिमिलरली 5 माइनस x। अच्छा, एक चीज मैं किसी से पूछता हूँ पहले। अर्शिया, अर्शिया माइक ऑन करो। ओके, एशिका। यस सर। एशिका, मेरे को ये चीज बताओ कि 5 माइनस एक्स का मोड एंड 5 एक्स माइनस 5 का मोड, इन दोनों में फर्क है या दोनों सेम है? है अलग दिख रहे हैं फर्क ना, तो। अलग अलग दिख हाँ रहे हैं। जी। राइट। अच्छा, अब ध्यान से देखना है चीज। तो 5 माइनस एक्स में से मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये मैं माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 लिख सकता हूँ। यस सर। इसका मोड और इसका मोड बराबर होगा, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, अब याद है Z1 इंटू Z2 का मोड जो होता है वो Z1 मोड इंटू Z2 मोड होता है। मल्टीप्लीकेशन में अलग अलग हो जाता है। हाँ जी। तो ये मोड तो वही वाला मोड है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। तो क्या जाएगा जी, माइनस 1 का मोड इंटू एक्स माइनस 5 का मोड। तो माइनस 1 का मोड क्या होता है? 1। तो ये बन गया एक्स माइनस 5 का मोड। तो कहने का मतलब ये दोनों बराबर होते हैं, समझे? नेगेटिव साइन से अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अगर आपको दे रखा है माइनस कोस थीटा का मोड, तो दैट मीन्स वो आपको कोस थीटा का मोड दे रखा है, क्योंकि नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझे? हाँ जी। तो ये दोनों सेम होते हैं। तो कहने का मतलब ये चीज है, जो क्वेश्चन में एक्स 5 माइनस एक्स मोड दे रखा है, आप उसको 5 माइनस एक्स के तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आप उसको एक्स माइनस 5 कंसिडर करते हुए भी कर सकते हो। बात समझ में आई ये चीज? यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को x माइनस 5 के अकॉर्डिंगली करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो x माइनस 5 का मोड है हो जाएगा x माइनस 5 वेयर एवर x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस x वेयर एवर x minus 5 is less than 0. So this will become x minus 5 where x is greater than equal to 5 and 5 minus x where x is less than 5. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों के दोनों मोड हमारे ओपन हो जाएंगे। ओके ओके, एक सेकेंड। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है, दोनों का सम जो है वो लेस देन 3 होना चाहिए। ठीक, तो देखो ये 5 के अराउंड ओपन हो रहा है, वो 4 के अराउंड ओपन हो रहा है, तो पूरी नंबर लाइन पे ये 5 एंड ये 4। तो 5 या 5 के बाद, ठीक, मोड ऑफ x माइनस 5 जो है ये क्या ओपन होगा, x माइनस 5 एंड पहले पहले क्या ओपन होगा, इट इज 5 माइनस एक्स। तो इधर आ जाएगा मोड ऑफ x माइनस 5 इज 5 माइनस एक्स, मोड ऑफ x माइनस 5 इज 5 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, अब 4 या 4 के बाद, ठीक, ऊपर जो x माइनस 4 का मोड है वो ओपन होगा x माइनस 4। तो इधर आ जाएगा x माइनस 4 का मोड इज x माइनस 4, x माइनस 4 का मोड इज x माइनस 4 एंड यहाँ पे x माइनस 4 का मोड इज 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब हमारी इनइक्वालिटी क्या थी, इनइक्वालिटी थी x माइनस 5 का मोड x माइनस 4 का मोड, दोनों का सम लेस देन 3। ठीक है, ये इनइक्वालिटी थी। तो ध्यान से देखो, तीनों के अपने अपने रीजन में क्या इनइक्वालिटी बन जाएंगी। ठीक, यहाँ पे आपका आ जाएगा दोनों का सम। तो इन दोनों का सम, तो x माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 4 इज लेस देन 3। और ये कहाँ पे वैलिड है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका आंसर इसी को बिलोंग करना चाहिए और इसके आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब आगे यहाँ पे इन दोनों का सम, तो 5 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4, राइट, इन दोनों का सम शुड बी लेस देन 3। एंड ये कब वैलिड है, व्हेन x बिलोंग्स टू 4 टू 5, 5 ओपन 4 क्लोज, क्योंकि 4 इंक्लूडेड है 5 इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे दोनों का सम दैट इज 4 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स शुड बी लेस देन 3। और ये कहाँ पे वैलिड है, व्हेन x इज लेस देन 4। तो इस तरीके से इनका आंसर हम निकालेंगे। अब देखो ये चीज, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन गया, 2x माइनस 9 इज लेस देन 3। तो 2x, 9 को उधर लेके गए, 9 एंड 3 12, तो x इज लेस देन 6। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, x इज लेस देन 6 आंसर आ रहा है। तो लेस देन 6 का मतलब ये, लेकिन ये x से 5 जो है, 5 x जो है वो 5 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 5 तक जाके रुक जाएगा, 5 या 5 से बड़ा बड़ा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया हमारा ये।
ठीक, वेयर 6 इज नॉट इंक्लूडेड 5 इज इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि 5 इंक्लूडेड है, 6 इंक्लूडेड नहीं है। अब इसका ये क्या बन गया हमारा एक्स एक्स कटा, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1 इज लेस देन 3। दिस इज ऑलवेज ट्रू, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि 4 to 5 के बीच का कोई भी नंबर जब मैं इस इनइक्वालिटी में पुट करूंगा हमेशा ट्रू आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 4 to 5, सारे के सारे नंबर आंसर आ जाएंगे। ठीक, अब इसका ये आ जाएगा आपका 9 माइनस 2x इज लेस देन 3। 2x को इधर ले आओ, 3 को इधर ले आओ, तो 9 माइनस 3 6 लेस देन 2x, x इज ग्रेटर देन 3। तो 3 से बड़ा बड़ा, राइट, लेकिन 4 से छोटा भी होना चाहिए, तो 4 तक रोक देंगे। तो इस पार्ट का ये आंसर आ गया। इस पार्ट का 4 to 5 सारे के सारे, इधर 5 to 6। अब तीनों का क्या करना है अपने को? यूनियन। ठीक, तो यूनियन करके क्या चीज जाएगी हमारी? ठीक, दैट इज 3 4 5 6। देखो 5 से लेकर 6 5 इंक्लूडेड, फिर 4 to 5 4 इंक्लूडेड 5 नॉट इंक्लूडेड। तो लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 5 दोनों में से एक में तो इंक्लूडेड है, तो 5 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, 5 इंक्लूडेड होगा। ठीक, देन नेक्स्ट है 3 to 4। 3 to 4 के बीच में सारे के सारे आएंगे ओपन। तो कहने का मतलब है 3 अगेन इंक्लूडेड नहीं है, 4 इंक्लूड हो गया क्योंकि यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? x बिलोंग्स टू 3 to 6, ये चीज। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आया। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज बताओ। तो ये सेंटर वाला दोबारा बताना। कौन सा वाला? सेंटर वाला। सेंटर वाले में देख भाई क्या हुआ, ये इनइक्वालिटी बन गई, इसमें x कट गया, 5 माइनस 4 1 आ गया, 1 इज लेस देन 3। तो ये तो हमेशा ट्रू होता है। कहने का मतलब ये है कि इस इनइक्वालिटी के अंदर ये जो दो x आ रहे हैं जो हमेशा कट रहे हैं, 4 to 5 के बीच का कोई भी x डालूंगा वो तो कट जाएगा और हमेशा इनइक्वालिटी ये बनेगी, और ये तो हमेशा ट्रू है। तो कहने का मतलब 4 to 5 के बीच के हर एक नंबर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सारे के सारे आंसर। ओके सर। तो ठीक सर है, मेरा फर्स्ट वाला हो गया, यही प्रॉब्लम थी। अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो फर्स्ट डिस्कस नहीं करना ना अभी फिर? नहीं सर। ठीक है, सर हमने फोर्थ पे क्लोज ब्रैकेट क्यों डाला और फिफ्थ पे ओपन क्यों? इंटरवल क्या बन रहे हैं देख, इंटरवल की बात कर रहा हूँ। ठीक, ये वाले इंटरवल की। तो मेरे को ये बता, इसके अंदर 5 इंक्लूडेड है या नहीं? हाँ जी, यहाँ पे यहाँ पे है। बिल्कुल, तो 5 इंक्लूड हो गया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया। अब मैं अगर बीच वाले इंटरवल की बात करूं, ठीक, अब क्योंकि 5 तो इधर इंक्लूडेड है तो इधर इंक्लूडेड हो ही नहीं सकता। ठीक, वैसे हाँ भी जी, यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है 5, ठीक बात है, समझे? समझ गया। यहाँ पे 4 इंक्लूडेड है दोनों में, इसलिए 4 को इंक्लूड किया, 5 को इंक्लूड नहीं किया। ओके, समझ गया। यहाँ पे इधर वाली चीज में इधर तो कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, राइट, इधर 4 इंक्लूडेड नहीं क्योंकि 4 इधर इंक्लूडेड है इसलिए। हम्म, ठीक है, और कोई डाउट? ठीक, नहीं। ठीक, सर हाँ जी, सर मैंने सर दूसरे 5 माइनस एक्स लेके गया था 5 कोई माइनस दिक्कत नहीं, तब भी आंसर सेम आएगा। यस सर। एंड में जो आ रहा है तो सर जैसे आपका 5 इंक्लूडेड आ रहा है ना इसमें, मेरा उसमें नहीं आ रहा। 5 एक्सक्लूडेड आ रहा है? हाँ जी। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ये वाली ब्रैकेट तो यही जाएगी, मैं करके दिखाऊं? यस सर, एक बार कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं होता तो मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। 5 माइनस एक्स का मोड क्या जाएगा आपका? 5 माइनस एक्स वेर एवर 5 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स वेर एवर 5 माइनस एक्स इज लेस देन 0। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? 5 माइनस एक्स वेर एवर एक्स को उधर लेके जाओ तो एक्स इज लेस देन इक्वल, एक्स इज लेस देन इक्वल टू, यस कोई सर। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और इधर एक्स ग्रेटर देन 5, इधर आ जाएगा एक्स माइनस 5। यस। ठीक है, ये आ गया 5 माइनस एक्स का मोड। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी तो ऑलरेडी हमें पता है, एक्स माइनस 4 का मोड दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये सेम है। x is greater than equal to 4 and 4 minus x wherever x is less than 4। बिल्कुल ये सेम रहेगी, ये चेंज नहीं करेगी। अब इन दोनों का सम करना है अपने को, ठीक, एंड दैट शुड बी लेस देन 3। तो देख अगेन नंबर लाइन पे बनाया मैंने, ये आ गया 5, ये आ गया 4। अब ध्यान से देखो, पहले वाले को अगर मैं उठाऊं तो x इज लेस देन इक्वल टू 5, तो लेस देन इक्वल टू 5 यस सर। आएगा 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स, यहाँ पे 5 माइनस एक्स, एंड यहाँ पे x माइनस 5। एक्स माइनस 5। बिल्कुल, अब दूसरे वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन 4। ठीक, पे क्या आ जाएगा आपका? ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में आएगा 4 x माइनस 4, यहाँ पे आएगा माइनस 4, यहाँ पे 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो, ये इसकी बात करो, इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं, ये वाला इंटरवल की, राइट, यहाँ पे अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड है तो ओवरऑल 5 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो x इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। बात समझा? यस सर, यही है। इक्वालिटी क्या बनेगी? दोनों का सम दैट इज 2x प्लस माइनस 9 शुड बी लेस देन 3।
तो 2x इज लेस देन 12, x इज 6। अब फाइनल आंसर इन दोनों का मिला के क्या? 5 to 6। बिल्कुल 5 to 6 एंड ओपन, दोनों ओपन। यस सर, यही है। हाँ, लेकिन पता क्या होगा, 5 इधर इंक्लूड हो जाएगा ना अभी इस केस में। सर एक सेकंड चेक करो। मैं चेक कर रहा हूँ, देख ध्यान से। अब ध्यान से देख इधर इस इंटरवल के अंदर, ठीक, अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा 5 इंक्लूडेड है, 5 इंक्लूडेड है, इधर आ जाएगा 5 क्लोज ब्रैकेट। 4 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, तो 4 5 क्लोज ब्रैकेट। सर ये मिस कर दिया मैंने, 5 पे ओपन ब्रैकेट डाल दिया सर। एग्जैक्टली, तो ये प्रॉपर्ली ध्यान देना होता है। अब इन दोनों का सम, दोनों का सम क्या जा रहा है? 5 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4 लेस देन 3। अब देख, जो भी एक्स इसके अंदर डालेगा एक्स एक्स कट जाएगा, हमेशा 1 लेस देन 3 आ जाएगा। यस सर, यही है, 1 सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। हाँ जी। x belongs to 4 to 5, सारे के सारे आंसर आएंगे। अब ऐसे इसके अंदर तो बस ठीक है सर, हो गया। हो जाएगा ना अभी? यस सर, बाकी सब वही हो रहा था कि इधर 5 इंक्लूडेड आ रहा है, तो ओवरऑल इंक्लूड हो जाएगा। यस सर। नहीं सर, वो चीज तो पता थी, पर मैंने वो इंक्लूड नहीं किया था, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाला मैंने राउंड। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, देखो x प्लस 1 है ना, हाँ 1 2 3, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 का मॉड प्लस x प्लस 3 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, ये चीज़ है। तो x प्लस 1 का मॉड क्या जा रहा है? x प्लस 1 वेयर एवर x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज लेस देन -1, ये आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 1। ठीक है, देन सेकेंड x प्लस 2 का मॉड इज इक्वल टू x प्लस 2 वेयर एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, क्योंकि x प्लस 2 होगा तो माइनस प्लस 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 2 वेयर एवर x इज लेस देन -2। एंड थर्ड x प्लस 3 का मॉड is equal to x plus 3 wherever x is less than equal to -3 and greater than equal to, यहाँ पे greater than आएगा, and minus of x plus 3 wherever x is less than -3। ठीक है, अब इन तीनों इनइक्वालिटी का सम लेस देन इक्वल टू 6 करना है। ठीक है, तो पहले तो नंबर लाइन बनाई, क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं? -1 -2 -3, तो -1 -2 -3। अब ध्यान से देखना, पहले वाला जो है -1 से बड़ा बड़ा, -1 इक्वालिटी है से बड़ा बड़ा, क्या बन जाएगा ये? x प्लस 1, और पहले हमेशा आएगा माइनस ऑफ x प्लस 1, माइनस ऑफ x प्लस 1 एंड माइनस ऑफ x प्लस 1। अभी सिर्फ फर्स्ट को मैंने प्लॉट किया। अब सेकेंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पे, ठीक, क्या आ रहा है? x प्लस 2, तो इधर भी x प्लस 2, इधर भी x प्लस 2, एंड पहले क्या आ रहा है? माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 2। ठीक, देन थर्ड में क्या जा रहा है? -3 वाला, तो -3 से बड़ा बड़ा क्या आ रहा है? x प्लस 3, तो इधर भी x प्लस 3, इधर भी x प्लस 3, इधर भी x प्लस 3, एंड -3 से छोटा छोटा इधर आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 3। ठीक, तो ये हमने 4 तरीकों से ओपन कर लिया। ठीक, क्या क्या? -3 से छोटा, -3 to 2, -2, -2 to -1 एंड -1 से बड़ा। ठीक, अब इसके अंदर अब क्या चीज आएगी? देखो, तीनों का सम, इसका पूरी इनइक्वालिटी हमारी क्या है? लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6। लेकिन ये कब वैलिड है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक, अच्छा, यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या बनेगी? तीनों का सम करना है, तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6। और ये कहाँ पे वैलिड है? -2 से, x बिलोंग्स टू -2 से लेके -1 ओपन इंक्लूडेड, क्योंकि -2 यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे हर एक में इंक्लूडेड है, और यहाँ पे -1 इंक्लूडेड है, तो ये आ गया। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। अब इसका, ठीक, इसका क्या आ जाएगा? तीनों का सम, दैट इज x प्लस 3 माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक, और ये कहाँ पे वैलिड है? व्हेन x बिलोंग्स टू -3 से -2 इधर इंक्लूडेड नहीं होगा, ये एंड ये आ जाएगा। ठीक, एंड लास्ट तीनों का सम माइनस ऑफ x प्लस 1 माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस ऑफ x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 6, और ये कहाँ पे वैलिड है? व्हेन x इज लेस देन -3। ठीक, अब इन तीनों का प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखो, पहला, ठीक है, अब क्या करेंगे? इधर ये आ जाएगा 3x प्लस 3 2 1 6 लेस देन इक्वल टू 6, 6 कटा, x इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लेकिन ये -1 से बड़ा होना चाहिए, तो फाइनल आंसर क्या गया? 0 या 0 से छोटा छोटा। ठीक, एंड -1 तक रुक जाएगा।
तो फाइनल आंसर आया ये इसका। अब सेकेंड वाले पार्ट का, यहाँ पे देखो ये एक्स और ये एक्स कटेगा, ठीक, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4, तो प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक, अब इसका आंसर क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 2। तो लेस देन इक्वल टू 2 के अंदर का हमें ये वाला पार्ट चाहिए, यानी कि हमें -2 से 1 वाला पार्ट चाहिए, तो ये सिर्फ यही पार्ट आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा वैलिड पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, ना इसके बाद वाला। तो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, -2 से लेके -1 ये। ठीक, अब इसका क्या जा रहा है, देखो -x प्लस x कटा, -x -1 -2 -3 प्लस 3 कटा, तो ये लेस देन इक्वल टू 6 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब इसका आंसर चाहिए लेकिन इसको बिलोंग करने वाला, तो -6 तुम्हारा इधर होता है, तो ये एंड -3 एंड -2, तो सिर्फ ये वाला पार्ट आंसर आएगा, क्योंकि -6 से बड़ा जो इसको बिलोंग कर रहा है वो सिर्फ यही है। ठीक, तो यहाँ पे क्लोज आ गया, यहाँ पे ओपन, ऐसे ही है। तो यहाँ पे -3x -1 -2 -3, तो दैट इज -6 लेस देन इक्वल टू 6, 6 को इधर ले आओ तो -12 लेस देन इक्वल टू 3x इधर, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो -4 से बड़ा चाहिए। ठीक, -4 इक्वल या उससे बड़ा चाहिए, लेकिन x शुड बी लेस देन -3, -3 तक रिस्ट्रिक्ट कर दो। अब इन चारों का करना है यूनियन, देखो नंबर लाइन पे बना रहा हूँ। सो मिड वाले दो दोबारा बता दो, मैं बता रहा हूँ, पहले एक बार मैं पूरा सोल्व कर देता हूँ, मैं दोबारा समझाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज क्या जा रही है, -4 से लेके -3, ये जा रहा है -3 से लेके -2, यहाँ पे इंक्लूडेड, यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड, फिर -2 से लेके -1, यहाँ पे इंक्लूडेड, यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड, फिर -1 से लेके 0, यहाँ पे इंक्लूडेड और यहाँ पर भी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर ये सारा का सारा हमारा चला जाएगा, राइट। तो फाइनल x बिलोंग्स टू -4 to ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब चेक करो। हाँ जी सर, इसमें जब हमने लेस देन वाली इनइक्वालिटी भी की थी, तो हमने फिर भी यूनियन ही करना है। हाँ जी, ये मोड वाला चीज नहीं है ना, ये जो स्टैंडर्ड मोड वाले रूल है, ये वहाँ वो वाले रूल यहाँ नहीं लगेंगे, डोंट वरी। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो प्रणव, ठीक है, क्या चीज हो रही है, देख भाई, इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमारा आ रहा है ये चीज, x इज लेस देन इक्वल टू 2। प्रणव क्लियर है? हेलो जी, ये लास्ट वाला पार्ट समझ गया। मैं दोबारा समझा रहा हूँ। देखो कहने का मतलब ये है कि ये इनइक्वालिटी का आंसर जो जाएगा वो x शुड बी, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, हाँ या ना प्रणव? तो वही चीज समझ नहीं आई, मतलब मैं जो नंबर लाइन वगैरह के अकॉर्डिंग मेरा जो बन रहा है, दैट इज इक्वेशन डिफरेंट बन रही है। सुनो प्रणव, सुनो, अपने साथ अभी कंपैरिजन मत करो, पहले यहाँ पे लिखा है, पहले इसको देखो फिर गलती ढूंढो। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस x कटा, यहाँ पे बन जाएगा x प्लस 5 माइनस 1, तो दैट इज x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6, 4 को इधर लेके आए, x इज लेस देन इक्वल टू 2। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? अब इसका जो इसको बिलोंग करना चाहिए, आवाज नहीं आ रही? पर आवाज कटी है। मैं बोल रहा हूँ इसका जो भी आंसर है वो इसको बिलोंग करना चाहिए। हाँ जी, तो हमने क्या किया, इसका आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से देख, मैं दोबारा नंबर लाइन पे बना रहा हूँ। ठीक, अब नंबर लाइन पे 2, ये आ रहा है -2, ये आ रहा है -1। अब मेरे को ये चीज बता, लेस देन इक्वल टू 2 का कौन सा वाला पार्ट है जो इसको बिलोंग करता है, वो तो ये वाला पार्ट होगा। हाँ जी, तो इसलिए इस पार्ट का आंसर ये आएगा, वेयर -2 इज इंक्लूडेड, -1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो ओपन, ये क्लोज। ओके, ठीक है, ऐसे इसका सेम चीज, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब 2 से -2 नहीं जाना चाहिए। नहीं, या इसको भी तो बिलोंग करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है, -2 to -1 को भी बिलोंग करना चाहिए, तो इसलिए वहां -1 तक रोकना पड़ेगा हमें। हाँ जी, हाँ जी। और क्या था, किसका क्या डाउट था, और बोलो। सर ये एंड वाला पार्ट समझा दो। एंड वाला का मतलब? सर जब आपने वो सारा प्लॉट कर दिया था, ऊपर जाओ थोड़ा। अब देख, 3 इनइक्वालिटीज, 3 चीजें हैं, एक ये, ठीक, देख, एक सेकंड, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, 1 2 3, ठीक, इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 6। ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और तीनों का सम जो है वो लेस देन क्या होना चाहिए, 6। 6 कहाँ से आया सर? हाँ 6 कहाँ से आया भाई, ओरिजिनल इनइक्वालिटी में तो पुट करेगा ना तू, लेस देन इक्वल टू 6, राइट। तो वही तो कर रहे हैं, तीनों को ओपन करके तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 6।
फिर यहाँ पर भी तीनों का सम लेस देन इक्वल टू 6। बात समझा? हाँ जी पक्का? हाँ जी, बस यही करना है और फिर मूव कर दो। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? सर लास्ट वाला क्वेश्चन। एक सेकंड लास्ट वाला नहीं, कोई इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। इसमें ये सही है। अच्छा ठीक है, आगे देखो, अगला लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। लास्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखना। क्वेश्चन इज योर हाँ जी, तो यहाँ पे हमें चाहिए 4 माइनस, सॉरी, हाँ जी, यहाँ पे हमें चाहिए 4 माइनस एक्स का मोड, तो दैट वुड बी 4 माइनस एक्स। मैं इसको x माइनस 4 भी लिख सकता हूँ, बट इसको एज इट इज अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो वेयर 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स वेयर एवर 4 माइनस एक्स इज लेस देन 0। तो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी हमारी, दैट इज 4 हम माइनस, जीरो क्यों पुट कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा ठीक है, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव ना, समझ गया। 4 माइनस एक्स वेर एवर एक्स को इधर ले आओ तो x इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड ये बन जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 वेर एवर x इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। ये आ गया। दूसरा जा रहा है तुम्हारा 3x माइनस 4 का मॉड, क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 का मॉड वुड बी 3x माइनस 4 वेर एवर 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 3x माइनस 4 वेर एवर 3x माइनस 4 इज लेस देन 0, ठीक। सो दैट वुड बी 3x माइनस 4 वेर एवर 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और डिवाइडेड बाय 3 कर दो, x is greater than equal to 4/3 एंड इधर आ जाएगा x is less than 4/3, तो इधर आ जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है। ये दो, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन चाहिए, याद रखना। ओरिजिनल इनइक्वालिटी में क्या है, ओरिजिनल क्या है, सब्ट्रैक्शन दोनों का लेस देन 5। अब नंबर लाइन पे हमने बनाया, तो नंबर लाइन पे ये जा रहा 4/3 के राउंड, वो जा रहा 4 के राउंड, तो ये 4, ये 4/3। अब ध्यान से देखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 पे, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पे ले लो, चलो पहले, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 4 पे, ठीक। ये ग्रेटर देन 4 पे आ रहा है आपका x माइनस 4 एंड लेस देन इक्वल टू 4 पे आपका आ रहा है 4 माइनस एक्स एंड 4 माइनस एक्स, ठीक। सेकेंड वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 पे आ रहा है 3x माइनस 4, तो इधर भी 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एंड इधर आ जाएगा 4 माइनस 3x, ठीक है। ये चीज अब देखो, अब पता चल गया। अब ये वाली चीज माइनस दिस करना है, यानी कि अब क्या करना है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस एंड दैट शुड बी लेस देन 5, ठीक। तो इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा, दैट इज 4 माइनस, सॉरी x माइनस 4, एक सेकंड, x माइनस 4 माइनस ऑफ 3x माइनस 4 लेस देन 5, ठीक। और ये कब वैलिड है, 4 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो x इज ग्रेटर देन 4। यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू 4/3 से लेके 4 दोनों इंक्लूडेड, इधर 4 इंक्लूडेड है एंड इधर भी इंक्लूडेड है, इधर 4/3 इंक्लूडेड है, इधर भी इंक्लूडेड है, तो 4/3 से लेके 4, इसके बीच में दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो दिस माइनस दिस, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स माइनस ऑफ 3x माइनस 4 लेस देन 5, ठीक। एंड इधर दैट इज x बिलोंग्स टू क्या चीज आ रही है, 4/3 से छोटा छोटा, तो x इज लेस देन 4/3, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस अगेन 4 माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 माइनस 3x लेस देन 5। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? अभी तक कोई डाउट है तो बोलो। रनअप क्लियर है? जी ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी का जो भी आंसर है वो इसको बिलोंग करना चाहिए। क्या आ रहा है, x माइनस 3x दैट इज माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4 दैट इज सिंपली लेस देन 5 आ जाएगा। तो अब क्या किया, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो माइनस 5 लेस देन 2x, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 5/2, ठीक। ये चीज आ गई, तो ध्यान से देखो, माइनस 5/2 कितना था, 2.5, तो x इज ग्रेटर देन माइनस 2.5, तो ये आ गया माइनस 2.5 और इससे बड़ा बड़ा चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इसको बिलोंग करना चाहिए। इसको बिलोंग करने का मतलब क्या, 4 से बड़ा बड़ा होना चाहिए, राइट। तो फाइनल आंसर इस पार्ट का और इस पार्ट का इंटरसेक्शन, बेसिकली इंटरसेक्शन करना होता है इन दोनों का, इंटरसेक्शन के आगे ये वाला पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है ये वाला। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो ये वाला पार्ट अभी दोबारा एक्सप्लेन कर दो। जी
एक सेकंड मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, देख भाई, इस इनइक्वालिटी को सोल्व करके हमारा ये आंसर आ गया, राइट। हाँ जी। अब वो वाला पार्ट उठाना जो इसको बिलोंग कर रहा है, समझा? यानी कि हमें क्या करना है, ठीक, अगेन दोबारा देख, इस पार्ट का वो वाला फाइनल पार्ट आंसर चाहिए हमें, ग्रेटर देन 4 है, x ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 से बड़ा बड़ा, ओके समझा? तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका, 4 से लेके इंफिनिटी एंड, क्योंकि 4 ओपन है यहाँ पे, बात समझा? हाँ जी। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, 4 माइनस एक्स माइनस 3x, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 3x माइनस 4x, ठीक, 4 प्लस 4 तो दैट इज 8 लेस देन 5, इसको इधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, तो लेस देन 4x, 8 माइनस 5 दैट इज 3, तो x इज ग्रेटर देन 3/4, ठीक। लेकिन इसका जो भी आंसर आएगा वो इसको बिलोंग करना चाहिए, तो ध्यान से देखो इसका आंसर क्या जा रहा है, नंबर लाइन अगेन हमने बनाई, यहाँ पे कहीं पे 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 से बड़ा बड़ा। अब इसका कौन सा वाला पार्ट चाहिए हमें, तो 4/3 से लेके, ठीक, अच्छा अब देखो 3/4 जो होता है वो 0.75 होता है, अब 4/3 ऑब्वियसली बड़ा होगा तो इधर आएगा, तो ये 4/3 से लेके 4 वाला पार्ट उठाना है, तो सिर्फ यही वाला पार्ट आएगा हमारा। रनअप क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, अब इधर माइनस एक्स प्लस 3x, ठीक, तो माइनस एक्स प्लस 3x, तो माइनस एक्स प्लस 3x क्या हो जाएगा, दैट इज 3x माइनस एक्स दैट इज 2x, -4 + 4 कटेगा तो लेस देन 5, तो x इज लेस देन 2.5, ठीक। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो लेस देन 4/3 होना चाहिए, राइट। तो देखो ये 2.5 इधर, इससे छोटा छोटा, अब इसका वो वाला पार्ट उठाना जो 4/3 से छोटा है, तो 4/3 तो यहाँ कहीं आएगा 1.33, तो इससे छोटा छोटा वाला पार्ट यानी कि ये सारा का सारा हमारा आंसर, तो तीनों का अब यूनियन करना है, ठीक, ध्यान से देखना, ठीक, ये इधर ये, ठीक, देन 4/3 से लेके 4, ये आ गया 4, और यहाँ पे इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी इंक्लूडेड है, ठीक, ये वाला पार्ट, बेसिकली ये वाला पार्ट इधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर चला गया, एंड इधर 4 से बड़ा बड़ा, तो 4 से नॉट इंक्लूडेड, 4 से बड़ा बड़ा, तो ये वाला पार्ट। अब ध्यान से देखोगे तो सारी के सारी नंबर लाइन कवर अप होगी हमारी, इसलिए x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, ऑल रियल, सारे के सारे नंबर आ गए ना, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारे के सारे नंबर आ गए। हाँ जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, कोई डाउट अभी तक? ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं फिर, ठीक है। अभी भी किसी को कोई भी डाउट है मॉडुलस के अंदर, कोई भी छोटा सा छोटा डाउट भी है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज बताओ, ठीक, क्योंकि विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर नाउ, तो कोई भी डाउट आ रहा है हल्का सा भी तो प्लीज बताओ। क्लियर है शुभी, सब कुछ क्लियर है? सारिशा श्योर है? सूर्यांश साहेब? यस सर। ठीक है ठीक है, शुभी माइक ऑन करो। यस सर। वो माइक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया इस टॉपिक पे? हाँ जी सर, अब आ गया। ठीक है ठीक है, नमन, प्रणव, प्रिंस, लवन्या, हाँ जी। पूरे इनइक्वालिटी में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ, या मॉडुलस में अगर है। क्रिश, ईश्विन, एशिका, अर्शिया, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अरमान, आयुष, अनीश, कोई डाउट? नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो इनइक्वालिटी जो चैप्टर है हमारा, ठीक, इसको यहीं पे खत्म करते हैं, एंड विल बी स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर नाउ। ठीक है, चलो, ठीक, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सीकेंड एंड सीरीज। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक, एंड क्या मतलब क्या होता है इसका, सीकेंड एंड सीरीज का? बेसिकली देखो, जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है उसको बोलते हैं सीक्वेंस, ठीक। अब जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है वो रैंडम भी हो सकता है, 1 -100 42.63 92 अंडर द रूट, ठीक, ऐसे कुछ भी हो सकता है, या 3/4 भी आ गया, ठीक, तो रैंडम भी हो सकता है, या वो एक पर्टिकुलर पैटर्न भी फॉलो कर सकता है, जैसे 2 5 8
11, 14, 17 एंड सो, राइट। अब इसके अंदर क्या पैटर्न आ रहा है, +3 होता जा रहा है, +3 किया 5 आ गया, 5 + 3 8 आ गया, 8 + 3 11 आ गया, 11 + 3 14 आ गया, 14 + 3 17 आ गया एंड सो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि या तो पैटर्न फॉलो होगा या तो पैटर्न फॉलो नहीं होगा, राइट। अब रैंडम चीजों के बारे में हम नहीं जान सकते, ठीक है, अगला इसका अगला नंबर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हम बेसिकली जो पैटर्न फॉलो कर रही हैं चीजें, राइट, उन चीजों का अगला नंबर हम बता सकते हैं क्योंकि पिछला पैटर्न के अकॉर्डिंगली नंबर आ जाएगा। अब हमें पता है कि 17 के बाद नंबर क्या आएगा, राइट, क्योंकि पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो +3 हो गया, अगला नंबर 20 आ जाएगा, फिर अगला नंबर 23 आ जाएगा। कहने का मतलब ये चीज है कि जो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स में पैटर्न फॉलो हो रहा है उसका हम बेसिकली अगला वाला नंबर क्या आएगा, अगला वाला जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो क्या आएगा वो हम बता सकते हैं, राइट। लेकिन जो रैंडम चीज चलती जा रही है वी डोंट नो इसका अगला क्या जाएगा, राइट। तो हम रैंडमनेस के साथ नहीं चलेंगे, हम पैटर्न के साथ चलेंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, लेकिन सारे के सारे सीक्वेंस रैंडम सीक्वेंस की बात नहीं करेंगे। जो सीक्वेंस एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, ठीक, एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोग्रेस करती है, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, राइट। तो जो सीक्वेंसेस एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोग्रेस करती हैं उनको बोलते हैं प्रोग्रेशंस। सर सर एक बार दोबारा बता दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैं अभी जस्ट स्टार्ट ही किया मैं जस्ट बता रहा हूँ सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर है जिसका एपी जीपी पार्ट है उसका मतलब क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ठीक है। इट कुड बी रैंडम सीक्वेंस, ठीक, अगला क्या आएगा नंबर पता ही नहीं है। 1 के बाद -100 आ गया, -100 के बाद 42.63 चला गया, आगे √92 चला गया, फिर 3/4 आ गया, तो अगला नंबर क्या आएगा कुछ पता नहीं है, इट्स ए रैंडम। लेकिन अगर सेकंड वाली सीरीज की मैं बात करूं, सॉरी सीक्वेंस की बात करूं, तो इसके अंदर मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पिछले वाले नंबर में +3 करूंगा तो अगला नंबर आता जा रहा है, राइट, +3 करा। तो अब मेरे को मालूम है इसके आगे क्या नंबर आएगा वो नहीं पता, इसके आगे क्या नंबर आएगा +3 करना पड़ेगा। तो बेसिकली अगला नंबर क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो मैं पहले से ही जान सकता हूँ अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। अगर कोई अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एक पर्टिकुलर तरीके से प्रोग्रेस करता है, तो ध्यान से कोई वर्ड प्रोग्रेस आ रहा है, तो उन चीजों को बोलते हैं प्रोग्रेशन, जो एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करती है। तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है जो चीजें एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करती है वो वाले पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करती हैं, राइट, वो वाले पर्टिकुलर सीक्वेंसेस अगेन जो एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करती हैं उनको स्टडी करना, राइट। अब बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम ऑपरेशंस चेक करें हमारे क्या क्या हैं, ठीक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन दोनों के अकॉर्डिंगली जो चीज डिफाइन होती है वो होती है एपी, एंड इन दोनों के अकॉर्डिंगली जो चीज डिफाइन होती है वो होती है जीपी, ठीक। इसको जीपी बोलते हैं, इसको एपी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने एक नंबर लिया, लेट्स से 7, अब एक पर्टिकुलर नंबर इसके अंदर ऐड करता जा रहा हूँ, लेट्स से 5, तो ये आ गया 12, फिर 17, फिर 22, फिर 27, फिर 32, फिर 37 एंड सो ऑन। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बनती जा रही है, राइट, और पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर नंबर ऐड होता जा रहा है, तो इसको हम एपी बोलेंगे। अब मैंने क्या किया, फिर 7 पकड़ा, अब -2 कर दिया, -2 करके क्या जाएगा तुम्हारा, पहले आ जाएगा 5, फिर 3, फिर 1, फिर -1, फिर -3, फिर -5, फिर -7 एंड सो ऑन। तो ये भी सब्ट्रैक्शन से आया एक पर्टिकुलर चीज, तो प्रोग्रेस एक पर्टिकुलर वे से कर रही है तो ये भी एपी होगा। तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू हमारी प्रोग्रेस हो रही है नंबर्स की, सीक्वेंस की, सीरीज की, सॉरी सीक्वेंस की, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स की, तो उनको बोलते हैं एपी। ऐसे जीपी, जीपी का मतलब क्या होता है, अब अगेन मैंने एक नंबर पकड़ा, लेट्स से 3, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, तो 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 24, 24 टू द 48, 48 टू द 96, 96 टू द 192 एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, जीपी, ठीक। ऐसे ही डिवाइड होता जा रहा है, तो 3, 3/2, 3/4, 3/8, 3/16, 3/32, 3/64 एंड सो ऑन। तो इसको भी हम जीपी बोलेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के थ्रू जो चीज हमारी एक पर्टिकुलर पैटर्न बन के आता है उसको हम बोलते हैं जीपी, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके आता है उसको बोलते हैं एपी। तो ये दो बेसिक पैटर्न है जो बेसिक मैथमेटिक्स को डिफाइन करते हैं, इन पैटर्न्स को हमें समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा तुम्हारा सीक्वेंस वाला पार्ट, ठीक। तो सीक्वेंस क्या होता है, अगेन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इट कुड बी रैंडम, इट कुड फॉलो सम पैटर्न। रैंडमनेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि अगला नंबर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, राइट। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वी विल गेट टू द नंबर जो अगला आएगा, ठीक। कैसे,
पैटर्न फॉलो करते हुए। तो हम भी वही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, विल ट्राई टू रिकॉग्नाइज कि क्या पैटर्न आ रहा है, हम उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, दैट्स इट। और जैसे वो पैटर्न फॉलो हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली हम फिर अगला नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। अब जो चीजें एक पर्टिकुलर वे से प्रोग्रेस करती हैं उनको बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन जो है वो हमारी एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू भी हो सकती है, वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थ्रू भी हो सकती है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू प्रोग्रेशन होती है तो उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ईपी का मतलब क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। एंड जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के थ्रू करती है, फॉलो अपना प्रोग्रेस करती है, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सबसे पहला जो हमें चीज स्टडी करनी है, ठीक, वो है एपी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एपी। मैं बिल्कुल 10th लेवल का जो तुमने एपी किया हुआ है मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक। आई विल नॉट अज्यूम कि तुम्हें आता है या नहीं आता है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं स्टार्ट वहीं से करूंगा, ठीक है। एपी, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। अब एपी की डेफिनेशन क्या है, ठीक? सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस और अरेंजमेंट of numbers whose difference is constant, difference of two consecutive terms, ठीक है। numbers whose difference of two consecutive terms is constant। तो अगर दो consecutive terms का difference अगर हमारा constant है, consecutive terms का मतलब अगर मान लो मेरे पास a1 a2 a3 ऐसा है, तो अगली वाली टर्म का माइनस पिछली वाली टर्म का करूंगा, कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब बाद वाली टर्म माइनस पहले वाली टर्म, इस तरीके से हम हमेशा चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या चीज आ जाएगी ये, ठीक, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 एंड सो ऐसे करके नंबर हैं, राइट। अब ये एपी में तब होंगे जब इन दोनों का डिफरेंस a2 माइनस a1, इन दोनों का डिफरेंस a3 माइनस a2, बाद वाला माइनस पहले वाला, a4 माइनस a3, इन दोनों का डिफरेंस a5 माइनस a4, इन दोनों का डिफरेंस a6 माइनस a5, इन दोनों का डिफरेंस a7 माइनस a6, ये सब बराबर होंगे, ठीक। जब ये सारे के सारी चीजें हमारी बराबर होंगी, और ये चलता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि a7 तक ही, नहीं, आगे चलता रहना चाहिए। तो कहने का मतलब ये चीज है, ध्यान से देखो, आगे जब जाएगा तो बिल्कुल लास्ट में क्या आ जाएगा तुम्हारा nth टर्म, तो an, अज्यूम करो n टर्म का टोटल, इसके पिछली वाली टर्म क्या आएगी an माइनस 1, इसकी पिछली वाली टर्म क्या आएगी an माइनस 2, तो इन दोनों का डिफरेंस वो भी सेम होना चाहिए, ठीक। तो इन जनरल हमारा क्या बनेगा, ठीक, इन जनरल क्या बनेगा कि a1 a2 a3 a4 so on till an minus 1 an, ठीक। this represents AP only if, ठीक, only if a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3 is equal to so on till an minus 1, ठीक है, this minus this, और उस चीज को हम बोलते हैं d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इस चीज को हम टर्म को क्वांटिटी को नाम क्या देते हैं, कॉमन डिफरेंस। जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को हम नाम देते हैं कॉमन डिफरेंस, और उसको बोलते हैं डी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये एपी की जनरल डेफिनेशन जा रही है, उसको रिप्रेजेंट कंडीशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये कंडीशन को फॉलो करेगा वो नंबर्स दिखेंगे कैसे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है वी ऑलवेज ट्राई टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट नंबर यूजिंग ए, ठीक। तो फर्स्ट टर्म, ठीक, दैट इज a1, ठीक है, उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब ध्यान से चेक करना आगे, ठीक है, ध्यान से देखो, a2 माइनस a1 वो क्या है, d, तो a2 माइनस a1 इज d, तो a1 तो a है, तो a2 की वैल्यू क्या आ गई, a1 को उधर ले जाओ तो दैट इज a प्लस, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू आ गई a प्लस d। ऐसे ही a3 माइनस a2 इज d, ये भी d है, तो a3 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज a2 प्लस d, so that is nothing but a plus d plus d, so that is a plus 2d, ये आ गई a3 की टर्म। ऐसे ही a4 माइनस a3, तो a4 माइनस a3 क्या जा रहा है, वो भी d, तो a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a3 प्लस d, a3 की वैल्यू अभी हमने निकाली a plus 2d प्लस d,
तो दैट वुड बी a प्लस 3d, तो दैट इज a4। ठीक, इस तरीके से हम निकालते जाएंगे। ठीक, आगे आगे जाते हैं तो क्या आया देखो, a1 a2 a3 a4 a5 so on till an। ठीक, तो a1 की वैल्यू हमने a लेके गए, तो यहाँ से a2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d ऐड कर दिया तो a प्लस d, फिर आगे एक और d ऐड किया तो a प्लस 2d। ठीक, फिर आगे एक और d ऐड किया तो a प्लस 3d, फिर आगे एक और d ऐड किया तो a प्लस 4d एंड सो ऑन टिल। ठीक, अब लास्ट का an का देखना है क्या जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 0d। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर 1 है तो 0d आ रहा है, 2 है तो 1d आ रहा है, 3 है तो 2d आ रहा है, 4 है तो 3d आ रहा है, 5 है तो 4d आ रहा है। कहने का मतलब ये चीज है, d कितनी बार आएगा, एक कम। 2 है तो 2 माइनस 1 1 तो एक बार आएगा, 3 माइनस 1 2 तो 2 टाइम्स आएगा, 4 माइनस 1 3 तो 3 टाइम्स आएगा, 5 माइनस 1 4 4 टाइम्स आएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि en के अंदर भी a प्लस, अब d कितनी बार आएगा, n में से एक कम कर दो, n माइनस 1, यहाँ आएगा n माइनस 1। तो इस तरीके से ये हमारी जाती है an। ठीक है, इस तरीके से ये जाती है हमारी an। ठीक, तो अभी हमने क्या चीज समझने की कोशिश की कि सबसे पहले तो AP होती क्या है। ठीक, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स whose difference of two consecutive terms is constant। ठीक, दो consecutive terms का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो इन जनरल हमारा क्या बन गया कि अगर a1 a2 a3 a4 so until an minus 1 an, अगर ये AP को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनके दो टर्म्स का कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मींस a2 minus a1 a3 minus a2 a4 minus a3 सब बराबर होने चाहिए, लास्ट में an minus an minus 1 की बराबर होनी चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू d, और उसको कॉमन डिफरेंस। अब इसी को यूज करके हमने a2 माइनस a1 को d किया, फिर a3 माइनस a2 को d किया, फिर a4 माइनस a3 को d किया एंड फर्स्ट टर्म को a लेके गए, तो यहाँ से हमारे सारे के सारे नंबर्स की, सारे के सारे टर्म्स की वैल्यू पता चल गई। ठीक, कि थर्ड पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू ये होगी, फोर्थ पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू ये होगी, फिफ्थ पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू ये होगी, nth पोजीशन पे जो टर्म आएगी उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक, तो बेसिकली an का मतलब क्या है, टर्म एट nth पोजीशन। ठीक, तो दैट इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीजों को, एंड इसको हमें हम इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि कई बार हम कंसीडर करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। ठीक, तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है तो ऑब्वियसली nth टर्म जो होगी वो सबसे लास्ट आएगी। अगर ऑब्वियसली हमारे पास लेट्स से स्कूल में हमने 10 स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा किया, राइट, तो ऑब्वियसली लास्ट वाला जो पर्सन होगा वो 10th पोजीशन पे होगा, राइट, पहले वाला जो पर्सन होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे होगा, राइट। तो n की वैल्यू जो होती है वो हमारा लास्ट टर्म को डिफाइन करता है, राइट, तो इसलिए हम इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं। अच्छा, इसको हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक, ये तीनों नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, nth टर्म, nth पोजीशन वाली टर्म या nth टर्म बोल दो, ठीक है, an, राइट, या फिर लास्ट टर्म बोल दो, ड्यू टू जस्ट द रीजन दैट कि वो लास्ट में प्रेजेंट है, बिल्कुल लास्ट में वो प्रेजेंट है, इसलिए उसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। देन कम्स द जनरल टर्म। ठीक है, तो इसको हम जनरल टर्म भी बोल सकते हैं। क्यों क्यों अब ये जनरल टर्म का क्यों बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक चीज, ठीक है, अज्यूम करो, ठीक, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अज्यूम करो वी ऑल बिलोंग्स टू जलंधर। ठीक, अच्छा, देन वी ऑल्सो बिलोंग टू पंजाब, बिगर सेट। ठीक, ये जलंधर का आ गया, ये पंजाब का आ गया। देन वी ऑल बिलोंग टू इंडिया, देन वी ऑल बिलोंग टू एशिया, राइट, कॉन्टिनेंट आ गया। देन वी ऑल बिलोंग टू दिस अर्थ, प्लैनेट अर्थ, राइट, एंड हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, राइट। तो देखो इट्स लाइक कि हम सबका एक कॉमन नाम होता है, राइट, जिससे हम सबको कॉमनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो क्लास में बैठे हैं सारे के सारे अभी, राइट, हम एक जनरल टर्म हम सबके लिए यूज कर सकते हैं, दैट इज इंडियन, राइट। तो ये आ गया हमारा जनरल नाम। कोई भी अगर हमें इंडियन बोल के बोलेगा, राइट, तो विल एक्सेप्ट, राइट, क्योंकि हम हैं, बाय बर्थ वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम इंडियन हैं। तो अगर हमें कोई इंडियन वर्ड से रिप्रेजेंट करेगा, राइट, जो बुलाएगा, तो ऑब्वियसली दैट इज ओके, राइट, बिकॉज वी आर इंडियन। अगर हमें कोई पंजाबी बोलेगा, अगेन वी आर ओके विद दैट, क्यों, क्योंकि वी बिलोंग टू पंजाब। अगर कोई जलंधर वाला बोलेगा तो अगेन वी विल एक्सेप्ट दैट फैक्ट, राइट, बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू जलंधर, राइट। एशिया का बोलेगा तब भी ऑल्सो वी विल एक्सेप्ट, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि हमारे कुछ कॉमन नाम होते हैं, एक ऐसा नाम जिससे मैं पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। लेकिन इसके अलावा अब एक अपना तुम्हारा सबका पर्सनल नाम भी होता है, राइट, जिससे तुम कॉमन नहीं, अब वो पर्टिकुलर नाम, मतलब अगर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को मेरे को बुलाना है, पर्टिकुलर पर्सन को बुलाना है, तो मैं उसको पर्टिकुलर नाम बोलूंगा।
तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर मेरे को सबको एक ही नाम से रिप्रेजेंट करना तो उसको बोलते हैं जनरल नेम, राइट। ऐसे ही जनरल टर्म का मतलब क्या है, एक ऐसी टर्म जो सबको रिप्रेजेंट कर सके। तो जनरल टर्म क्या होती है, अ टर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट एवरी अदर टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की हर एक टर्म को रिप्रेजेंट करने के काम आता है, क्योंकि ये जनरल टर्म है। जनरल का मतलब सबको इन जनरल ये बुला सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। और इसी चीज को हमने नाम दिया ए एन, तो दैट इज ए प्लस एन माइनस 1t। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसी के अंदर, ठीक, ये जनरल टर्म है, इसी के अंदर अगर मैंने एन को रखा 1, तो एन को 1 रखे, ये बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा a1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज एन को रखा 2, तो एन को 2 रख के क्या आ गया a2, दैट इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज a प्लस डी। फिर रखा मैंने एन को रखा 4, राइट, तो आ गया a4, दैट इज a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज a प्लस 3d, राइट। एन को रखा 100, वो आ गया a100, दैट इज इक्वल टू a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो दैट इज a प्लस 99d। ठीक, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो है ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट पोजीशन वाली, सेकंड पोजीशन वाली, थर्ड पोजीशन वाली, फोर्थ पोजीशन वाली, 100 पोजीशन वाली, ये सबको रिप्रेजेंट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन एन की वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट, क्योंकि एन इन जनरल है, तो इसलिए इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर एक टर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक, तो इसलिए इसको जनरल टर्म बोलते हैं। तो अभी तक हमने क्या चीज देखी कि जनरल टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, राइट, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, इसको समझने की कोशिश की, ठीक, एंड इसको जनरल टर्म बोलते हैं क्यों, लास्ट टर्म क्यों बोलते हैं, nth पोजीशन वाली टर्म क्यों बोलते हैं। nth पोजीशन अगेन इसलिए क्योंकि n को जो मर्जी पुट करो वो वाली पर्टिकुलर पोजीशन वाली टर्म जो है उसकी वैल्यू हमें a एंड d की फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है तो। No, sir. क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ठीक है, Yes. गुड गुड। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट आएगा तो प्लीज साथ साथ में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शुभी क्लियर हो रहा है, शौर्य, सूर्यांश, सारिशा, Yes, sir. ठीक है, Yes. प्रणव, ठीक, प्रणव यस सर। क्लियर है, हाँ जी। ठीक है, ठीक है, लवन्या, क्रिश क्लियर हो रहा है, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, क्रिश, अर्पित, अरमान, आयुष Yes, sir. क्लियर हो रहा है, यस सर। यस सर। ठीक 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 है, चलो ये आ गया अभी हमारा nth टर्म। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, ठीक, एग्जांपल, ठीक है, मान लो वो बोल रहा है कि इफ an यानी कि nth टर्म ऑफ ए पर्टिकुलर एपी इज 3n प्लस 4, ठीक, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। तो ये जो भी एपी है उसकी पहले 5 टर्म्स का 5 टर्म्स निकालो एंड उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, क्या जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से एक चीज चेक करो, मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 1 पुट करूंगा तो a1 क्या आ जाएगा, 3 इधर 3 इंटू 1 3 प्लस 4 7, ऐसे a2 क्या आ जाएगा, 2 पुट करूंगा तो 3 टू द 6 6 प्लस 4 10, फिर a3 पुट करूंगा तो 3 3 9 9 प्लस 4 13, फिर a4 4 पुट करूंगा 4 3 12 12 प्लस 4 16, फिर a5 के लिए 5 पुट करूंगा 5 3 15 15 प्लस 4 19। तो इस तरीके से पहली 5 टर्म आ गई इसे, ठीक, वो दे रखा है हमें, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली इन दोनों का डिफरेंस देखो, वो 3 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस देखो 3 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस जो जा रहा है वो आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये जो पर्टिकुलर चीज है nth टर्म से हमने फर्स्ट ऑफ 5 टर्म मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो तो, प्लस हमने कॉमन डिफरेंस को निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से, ठीक, अच्छा अब क्वेश्चन ये है, ठीक, फाइंड द nth टर्म of AP whose first term is 7 and common difference is 4। ठीक है, तो अब हमें मालूम है nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a आ जाएगा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी आ गया 4, तो ये आ गया 4n प्लस 7 माइनस 4, तो दैट इज 4n प्लस 3, दैट इज an। तो nth टर्म क्या आ रही है इसकी, 4n प्लस 3। हाँ जी, क्लियर हुआ, ये 4n प्लस 3। ठीक है, तो बिल्कुल वो 3n प्लस 4 था ऊपर, ये 4n प्लस 3।
ठीक है, तो ये जो एपी आ रही है जिसकी फर्स्ट टर्म 7 और कॉमन डिफरेंस 4 है, ये उसकी इन जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एन की वैल्यू पुट करूंगा तो उस पर्टिकुलर पोजीशन वाली जो टर्म है उसकी मेरे को वैल्यू मिलनी शुरू हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये करते हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी nth टर्म के रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं वही करवा रहा हूँ। ठीक है, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, और सीक्वेंस क्या है हमारी 4 9 14 19 24 एंड सो ऑन इज 124। ठीक है, बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि ये फर्स्ट पोजीशन वाली टर्म है, ये सेकंड पोजीशन वाली टर्म है, ये थर्ड पोजीशन वाली टर्म, फोर्थ पोजीशन वाली टर्म, फिफ्थ पोजीशन वाली टर्म, ऐसे आगे जाता जाऊंगा, तो कौन सी पोजीशन वाली टर्म की जो वैल्यू है वो 124 है। ठीक है, ये मेरे को निकालना है। तो बेसिकली अब मैंने देखा कि nth टर्म इसकी क्या जाएगी, दैट इज a 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी क्या जा रहा है इसका 9 माइनस 5 9 माइनस 4 दैट इज 5। तो ये आ गया nth टर्म। अब अगर ये कोई ना कोई टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कोई ना कोई जनरल टर्म के बराबर हो जाना चाहिए किसी ना किसी n की वैल्यू के लिए। तो मैंने क्या किया, इसको 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 के बराबर कर दिया 124। तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो बताएगा मेरे को कि 124 की पोजीशन क्या है। ठीक, तो यहाँ से क्या मिला मेरे को, दैट इज डी क्या है 5, तो यहाँ से आ गया 5n, ठीक, माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 124, then 5n that is equal to 125, तो n की वैल्यू क्या आ गई 125 by 5 that is 25। तो कहने का मतलब ये है कि 25th पोजीशन वाली जो टर्म होगी, ठीक है, 25th टर्म इज 124 ऑफ दिस एपी। ठीक है, 25th टर्म जो होगी इस एपी की, उसकी वैल्यू जो होगी वो 124 होगी। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। ठीक, अच्छा एक चीज याद रखना, इसके अंदर जनरल टर्म के अंदर ये जो n होता है, राइट, n क्या होता है 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर्स, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। तो बेसिकली n मस्ट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, याद रखना n नेचुरल नंबर के अलावा और कुछ नहीं होता, डेसिमल्स में नहीं हो सकता, राइट, इरेशनल नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, p बाई q फॉर्म में नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। जैसे अब यही क्वेश्चन है, ठीक, यही क्वेश्चन लिया मैंने, क्या बोल रहा है वो कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक, नाउ इज 137। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की कौन सी वाली टर्म है जिसकी वैल्यू 137 है। तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसकी अगेन जनरल टर्म लिखेगा। जनरल टर्म क्या आ जाएगी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना जा रहा था 5, दैट शुड बी इक्वल टू 137। तो n माइनस 1 इंटू 5 दैट शुड बी 137 बाय 4, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 सर माइनस नहीं होगा, माइनस, ओ सॉरी माइनस 4, तो क्या चाहिए था आगे 137, सॉरी 133। ठीक है, तो n माइनस 1 क्या आ जाएगा 133 डिवाइडेड बाय 5। अब ये परफेक्टली डिवाइड ही नहीं होता इससे, राइट, अब ये चीज परफेक्टली डिवाइड नहीं होती, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 3 दा 15, ठीक, और ये 30 आ जाएगा, n 0.6 आ जाएगा। ठीक, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 31.6। कहने का मतलब नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक, नॉट अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर 137 does not belong to this AP। इस AP को 137 बिलोंग नहीं करता, कभी भी नहीं आएगा। मतलब इसकी आगे वैल्यूज बनाते रहो 137 के आसपास वाली वैल्यू आ जाएगी, लेकिन 137 एग्जैक्टली कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस is your 20, 19 1 by 4, 18 1 by 2, 17 3 by 4 and so on। ठीक,
is the first नेगेटिव टर्म। तो देखो वैल्यू कम होती जा रही है ना, कम होते 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 कभी ना कभी नेगेटिव जाएगा जाएगा ये, राइट। तो कौन सी ऐसी पोजीशन वाली टर्म है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आए, जो जिसकी वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी, राइट। पहली बार नेगेटिव टर्म आएगा, उसकी वैल्यू बतानी है, उसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, a प्लस n माइनस 1d से nth टर्म निकाली, क्या आ रही है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब d कितना जाएगा, दिस माइनस दिस करके, तो 19 1/4, 19 1/4 कितना होता है 0.25, माइनस 20 किया, ठीक, तो ये आ जाएगा माइनस 0.75, दैट इज माइनस 3/4, तो ये आ गया माइनस 3/4। तो अब ये जो चीज है ये nth टर्म आ रही है, अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, तो दिस शुड बी लेस देन 0। अब ये इनइक्वालिटीज कोई बताएगा नहीं, ये खुद फॉर्म हमें करनी होती है, ठीक। तो हमें ये देखना है कि nth टर्म की वैल्यू जो है ये नेगेटिव कब जा रही है, कौन सी ऐसी n की वैल्यू है जिसके लिए ये नेगेटिव जा रही है। तो क्या बन जाएगा ये 20 माइनस 3/4n प्लस 3/4 लेस देन 0। तो n को उधर ले जाओ, तो 3/4n इज ग्रेटर देन 3/4 प्लस 20, ठीक। अब एलसीएम ले लो, तो 3n/4 इज ग्रेटर देन, क्या आ जाएगा 4 to the 8 80, 80 प्लस 3 83/4। ये 4 काट सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, काट सकते हैं। अगर नहीं काटना कोई बात नहीं, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ, तो 3x इज ग्रेटर देन 83/4 इंटू 4, 4 कटा, x इज ग्रेटर देन 83/3। तो बेसिकली x जब 83.3 से बड़ा होगा, 83/3, x ग्रेटर देन क्या आ रहा है, इसको डिवाइड करके 3 to the 6 एंड 2 7 3 the 21.66, ठीक। तो अब जो भी वैल्यू n की इससे बड़ी होगी, ये n आ रहा है भाई, ठीक है। तो जो भी n की वैल्यू इससे बड़ी होगी, राइट, वहां से नेगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो इसके जस्ट बड़ी वाली टर्म कौन सी है, नेचुरल नंबर कौन सा 20 है। तो बेसिकली n इक्वल टू 28, 29, 30, 31, 32, इन सब के लिए वैल्यू कम होते होते यहाँ पे फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी, फिर आगे सारी की सारी नेगेटिव टर्म होती रहेंगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कम करता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पोजीशन 28, तो 28th पोजीशन टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, एंड उस टर्म की वैल्यू क्या आएगी, उसको जनरल टर्म में पुट कर देंगे। तो जनरल टर्म क्या आ रहा है 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3/4, तो a28 दैट इज 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3/4, और n की जगह 28 पुट करना है, तो ये आ गया। तो a28 दैट इज 20, ये 27, तो प्लस 27 इंटू माइनस 3/4, ठीक है, ये चीज आ गई। तो ये जा रहा है तुम्हारा 20 माइनस 81/4, तो दैट इज माइनस 1/4, इसे लेके माइनस 1/4 आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म एंड पोजीशन ऑफ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज 28। हाँ जी, एपी का जो हमने nth टर्म किया है या उसके जो क्वेश्चंस किए हैं, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है आज का? यस सर। गुड गुड। इन काइंड ऑफ ये रिवीजन ही है तुम्हारी जो तुमने 10th में किया, ठीक है। चलो विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।